ते हैं मंत्री जी, बड़े भाई को पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तब उस वृद्ध मंत्री ने छोटे राजकुमार को एक युक्ति बताई, और वो युक्ति ये थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे राजा न जानता हो, और वो व्यक्ति राजा के पास आए और उन्हें अकेले में ले जाकर एक गुप्त सूचना दे और राजा से बोले कि मैंने 3 नगर ऐसे देखे हैं जहाँ पर बहुत सारी धन संपदा है, जहाँ पर घर घर में सोना भरा है, आप उन नगरों को अपने अधिकार में कर ले। जब बड़े राजा ऐसा सुनेंगे तो वो पड़ोस के राज्यों पर अधिकार करने का विचार त्याग देंगे और उन राज्यों की खोज में लग जाएंगे, जिससे हमारे राज्य पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। छोटे राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसे राजा नहीं जानता हो और उसे वृद्ध मंत्री द्वारा कही गई सारी बात को समझा दिया। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा छोटे राजकुमार ने उसे करने को कहा था। जब बड़े राजकुमार ने ये सुना तो वो सुनते ही लोभ में अंधा हो गया और उन नगरों पर चढ़ाई करने को बेताब हो उठा। वो व्यक्ति अपना काम करके चला गया। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को बुलाया और उन 3 नगरों के बारे में बताया और जल्दी से उन पर चढ़ाई करने के लिए सेना तैयार करने का आदेश दिया और अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अति शीघ्र इन नगरों को जीतना चाहता हूँ। जब मंत्रियों ने राजा से पूछा कि महाराज वे नगर कहाँ है, तो राजा हैरान हो गया और हैरान होकर बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने उस व्यक्ति से ये तो पूछा ही नहीं। उस व्यक्ति को पकड़ो और उससे पूछो जो अभी अभी मुझे ये बताकर गया है, यहीं कहीं बाहर होगा, उसे जल्दी ढूंढो। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री ने स्वयं जाकर उस व्यक्ति को ढूंढा, किंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अभी अभी राजा को यह संदेश देकर गया था। उसने वापस आकर राजा को बताया कि बाहर तो दूर दूर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब राजा ने मंत्री की ये बात सुनी तो राजा को गहरा आघात लगा, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वो छटपटाते हुए कहने लगा कि हाय, अब क्या होगा। उन नगरों के बारे में सुनते ही मैं इतना उत्तेजित हो गया था, ना तो मैंने उस व्यक्ति का आदर सम्मान किया और ना ही नगरों का पता ठिकाना पूछा है। हे ईश्वर, 3 स्वर्ण नगर मेरे हाथों से निकल गए, अब ढूंढूं भी तो कैसे, उसका पता तक नहीं पूछा, कैसे मिलेंगे अब वो मुझे। अब राजा इसी संकोच में चिंतित रहने लगा और उन नगरों को याद कर करके दुखी रहने लगा। उसे अंदर ही अंदर इतना दुख हुआ कि उसके आंतरिक दुख से अतिसार हो गया। वह बीमार पड़ गया। नगर के हकीमों को बुलाया गया, वेदों को बुलाया गया। सबने राजकुमार को औषधि दवाइयां दी, लेकिन बड़े राजकुमार के किसी भी औषधि, किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हुआ। राजकुमार का रोग बढ़ता ही गया और बड़े राजकुमार को तो हमेशा उन 3 नगरों को हथियाने की चिंता सताती रहती। वो हमेशा उन नगरों के बारे में सोच सोच कर चिंतित व दुखी होते रहते। और फिर एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा लेकर आए थे। जब उन बौद्ध भिक्षु को यह पता चला कि उस नगर के राजा को अतिसार है, तो वो राजा के महल पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या मैं आपकी इस बीमारी का उपचार कर सकता हूँ। राजा बहुत दुखी था। जब राजा ने उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनी तो वो गुस्से में बोला कि बड़े बड़े वेदों के इलाज करने के बाद भी जब मेरा ये रोग ठीक ना हो सका तो तुम अनाड़ी मेरा उपचार कैसे करोगे। तुमसे मैं अपना इलाज कराने की तो सोच भी नहीं सकता। मैं अपने इस कष्ट से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने नए वेद को बुलाने के लिए कहा था जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके, क्योंकि मेरी इस बीमारी को सभी वेदों ने असाध्य बताया है। तो तुमसे क्या होगा, तुम तो व्यर्थ में ही कोशिश करने आए हो। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने धैर्यपूर्वक कहा कि महाराज, अगर प्रयत्न सही हो तो असाध्य रोग भी सही हो जाते हैं। आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि इस रोग की शुरुआत कब व कैसे हुई। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजा पीड़ा से कराते हुए बोला कि अनाड़ी वेद, रोग की कहानी सुनकर क्या करेगा, कोई दवा है तो दे, वरना यहाँ से चले जा। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उससे बोले कि रोग की पूरी जानकारी होने पर ही दवा दी जा सकती है। रोग के मूल का पता चलने पर ही उसे निर्मूल समाप्त किया जा सकता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजा ने 3 नगरों के बारे में पूरी बात विस्तार से बता दी और अंत में बोला कि बस उसी से मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा है कि मैं पूरी तरह टूट गया। हर समय उसी के नुकसान के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। इसका मुझे इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। जब बौद्ध भिक्षु ने राजा की पूरी बात सुनी तो वो राजा से बोले कि महाराज, एक बात बताइए, क्या चिंता करने से आपको सभी नगर मिल जाएंगे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राजा बोले कि नहीं विद जी, जो हो गया सो हो गया, अब वो मुझे कहाँ मिलेगा। दरअसल पूरी गलती मेरी है, जो मैंने उस व्यक्ति का ना तो आदर सत्कार किया
और ना ही उसे नगरों के ठिकानों के बारे में पूछा। यदि पता होता तो मैं नगरों को जीत लेता। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि जब जीते ही नहीं तो बेकार में उनके लिए परेशान क्यों होते हो। उसके अतिरिक्त भी तो आपके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। उसे भोगने की बजाय आपको जो मिला ही नहीं उसके बारे में चिंता कर करके बीमार हो गए। फिर बौद्ध भिक्षु ने राजा को समझाया कि आवश्यकता से ज्यादा वैभव की लालसा ना कीजिए महाराज। एक मनुष्य की आवश्यकता क्या है, उसके लिए एक बिस्तर ही काफी होता है। फिर 4 बिस्तरों की क्या ही जरूरत है। वो 4 बिस्तरों पर एक साथ तो नहीं सोता। फिर एक को पाकर 4 की लालसा क्यों। जो आपके पास है वो काफी है, उसको भोगिए। अब और नगरों को लेकर आप क्या करोगे, वो आपके लिए फालतू होंगे और फालतू की चीजों के लिए अपने इस मूल्यवान जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। इसीलिए तृष्णा का त्याग कर कर संतोष को अपनाइए। राजा को बौद्ध भिक्षु की बातें समझ में आने लगी। वो बोले कि हाँ वेद जी, आप ठीक कह रहे हैं। अधिक धन पाने की लालसा ने मुझे अंधा बना दिया। अब आप ही मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए और मैं जल्दी से रोग मुक्त हो जाऊं। राजा की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि ये रोग पेट का नहीं है, ये रोग मन का है और इस रोग के लिए मैंने आपको सर्वगुणकारी ज्ञान औषधि दे दी है और यही औषधि आपके काम करेगी। आप चिंता का त्याग कर दीजिए, उसे निकाल फेंकिए, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। इसके बाद राजा अनुवर्त ने भी बीती बातों को भुलाकर प्राय धन की तृष्णा छोड़ दी और धीरे धीरे उनका मन स्वस्थ व शांत हो गया और कुछ ही दिनों में वो बिना दवाई के ही रोग मुक्त हो गए। तो देखा दोस्तों आपने, इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं, एक के बाद दूसरी आ जाती है। प्राणी इन्हीं की तृप्ति में जीवन गंवा देता है। अनावश्यक इच्छाओं का दमन करके ही जीवन में सुख शांति मिलती है और आनंद का अनुभव किया जा सकता है। हमारी इच्छाएं हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। जब मनुष्य जन्म लेता है तब से उसकी इच्छाएं शुरू होती है और वो तभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भोजन, पानी और वस्त्र। और अगर मनुष्य के पास ये है तो वो सुखी है, क्योंकि इसके अलावा अगर हमारे पास और कुछ नहीं है तब भी हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। लेकिन आजकल मनुष्य बेहतर की चाहत में अपना मूल्यवान जीवन नष्ट करने पर तुले हुए हैं। गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। जिसके पास घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो कार खरीदने की इच्छा रखता है। मतलब इस संसार में मनुष्य के पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन वो फिर भी संसार में सबसे आगे निकलने की कल्पना करता है। वो चाहता है कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाऊं और फिर इसी चक्कर में वो अपना सारा जीवन अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता है और असली जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम मरते समय ये धन दौलत लेकर अपने साथ जाओगे? नहीं लेकर जाते ना, तो फिर पूरे जीवन इसी को कमाने के पीछे क्यों दौड़ते रहते हो? सब इसी संसार में रह जाएगा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो फिर क्यों आप धन दौलत के पीछे भागते रहते हो? वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, ना कि इच्छाओं की, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा।